हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को फिजिक्स का कक्षा 10 और 12 में ओम का नियम जो मिलता है वो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। देखिए, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ये ओम का नियम किताबी नहीं, आपको एक प्रैक्टिकली विषय से और एक प्रैक्टिकली मतलब चीजों में समझाएंगे। आप लोग देखिए इसमें क्या ओम का नियम, ओम का नियम, ये ओम का नियम किस तरीके से ओम का नियम कैसे काम करता है, किस तरीके से वो किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। कोई भी चालक हो, चालक, कोई भी चालक हो, चालक का मतलब कंडक्टर, कोई भी चालक होगा। चालक कब होगा? कोई भी चालक किसको कहते हैं? जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसको हम चालक कहते हैं। यानी किसी वस्तु को हम चालक तब कह सकते हैं, ऐसी वस्तु जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाती हो, उस वस्तु को हम चालक कहते हैं। ये चीजें होती है। अर्थात ओम के नियम में क्या कहा गया था? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो, कोई चालक है और इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो इनके सिरों के बीच, ये जो सिरे होते हैं, इनके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V तथा इसके अंदर बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। एक बार फिर से, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो इसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V तथा इसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। V प्रोपोर्शनल I, या कह सकते हैं V प्रोपोर्शनल I R, ये चीजें होती है। अब हम इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं V बराबर I R, यानी यहां पर V जो होता है वो विभवांतर के लिए, I जो होता है वो विद्युत धारा के लिए, और R जो होता है वो प्रतिरोध के लिए। आइए हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं इन सब चीजों को। V बराबर विभवांतर अर्थात ये I जो हो जाएगा धारा के लिए तथा R जो हो जाएगा वो प्रतिरोध के लिए होगा। अब इसमें अगर मात्रक की बात की जाए तो इस विभवांतर का मात्रक भी जो होता है वो होता है वोल्ट। वोल्ट होता है बच्चों, या इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलम होता है। और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर ये धारा का मात्रक होता है। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसको हम ओम यानी ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब इसमें विभवांतर जो होता है, एक इसमें विद्युत विभव भी होता है। आइए हम ये ओम के नियम को हम लिख देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी होगी इस चीज को वो करने में। ये सिंपल सी भाषा में कर सकते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उनके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली
धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको हम V यहां पे लिख देते हैं, हम V प्रोपोर्शनल I R या V बराबर I R लिख सकते हैं। यही आपका ओम का नियम। यह ओम का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है और यह बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ के बता सकते हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिकली मुंह से बोलना चाहें तो अच्छे से बोल सकते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो इनके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V तथा इसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। उसे ओम का नियम कहते हैं। V प्रोपोर्शनल I या V बराबर I R। जय हिंद, वंदे मातरम।